जय माता दी। नवरात्रि की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ ये हमारे दो फूल के बारे में जो माता रानी के यहाँ पहली बार, मैं इतने सालों से मैं पूजा की हूँ मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये ऐसा हो कि दो फूल खिले हो, चाहे कुछ ऐसा चीज़ मैंने आज तक मैं नहीं देखी। तो मैं पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी देखें हमारी वीडियो को पूरा पूरा कि ये फूल कैसे सही में गलत है, झूठ है, मगर ये सत्य है। मैं ये 4 यानी कि 6 दिन हो रहा है, 6 दिन पहले मैं इस फूल को मैं चढ़ाई थी। जब मैं सुबह में चढ़ाई तो शाम तक तो वैसा ही रहा, और शाम के बाद दूसरे दिन मैं सुबह में उतारने जब जा रही थी उस फूल को, तो ऐसा लगा कि ताज़ा ताज़ा बिल्कुल खिला हुआ है। तो मुझे लगा कि घर में किसी ने पूजा करके चढ़ाया होगा। तो मैं पूछी तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, अभी तक तो मैं नहीं पूजा किया हूँ। तो मैं तो ऐसे सुबह ही 6 बजे पूजा करने बैठ जाती हूँ, और 6 बजे से पहले इन लोग कोई उठते ही नहीं है। तब फिर मैं सोची इस फूल को हटाऊं कि ना हटाऊं। मैं भी थोड़ा ये हो गई, अब फूल खिला हुआ है तो मेरा दिल कहा कि नहीं, इस फूल को नहीं हटाते हैं। तो मैं इस फूल को हटाई नहीं। फिर मैं सुबह में सब पूजा वगैरह हर तरह से की, फूल वगैरह सब चढ़ाई। सुबह का जितना भी पूजा मैंने जैसे नियम से किया। और उसके बाद मैं देख रही हूँ शाम के समय, जब शाम हो रहा है, दोपहर में तो ध्यान नहीं उतना मैं देखी कि फूल क्या है क्या नहीं, मगर जो देखने हर समय आना पड़ता है, उस समय भी मैं नहीं ध्यान दी। फिर मैं देख रही हूँ शाम के समय फूल बिल्कुल खिला खिला है, यही एक फूल जो कलश के पास है। तो मुझे लगा कि ये फूल अभी भी खिला हुआ है, क्या बात है। ऐसा तो आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये कल का फूल चढ़ाया हुआ आज तक ये खिला हुआ है। उसके बाद फिर मैं जोत वगैरह की, मैं किसी को भी नहीं बताई ये बात। फिर दूसरे दिन जब हुआ सुबह, तो उस दिन भी मैं फूल उतार रही हूँ तो सब फूल मुरझाए हुए हैं, ये फूल ताज़ा है। तो फिर मैं सोची कि आज भी ये ताज़ा है, क्या बात है। मगर फिर भी उस दिन मैं किसी को शेयर की ही नहीं, यहाँ तक कि वीडियो भी नहीं डाली, ना घर में किसी को बताई। जब तीसरे दिन हुआ तभी मैं एक फूल के बारे में मैं बोलने लगी कि ये फूल देखिए ना 3 दिन से ऐसे ही खिला हुआ है। तो फिर मैं आस पड़ोस में भी बोली, तो बोलने लगी रहने दो उस फूल को, कितने दिन रहता है वो भी देखते हैं। तो फिर मैं दिन में वैसे कोई विश्वास नहीं करा था, बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी अभी तो ताज़ा है, उस आपके बात में कोई नहीं। तो फिर शाम को मैं सोची क्यों ना वीडियो बनाऊँ, शाम को दिखाऊँ सबको कि सारा फूल मैं वीडियो बनाई। और बच्चे कहने लगे कि हमारे हमारे खुद के बच्चे कह रहे हैं मम्मी आप पानी की जगह रखे हो तो पानी इसमें आ रहा है, पानी के कारण ये माने ताज़ा है। तो मैं बोली ताज़ा, हाँ हो सकता है। मैं बोली कि पानी के कारण ताज़ा है तो हो सकता है, मैं भी ये भी सोच ली कि हो सकता है। तो मैं शॉर्ट वीडियो बहुत सारा मैं डालने लगी और मैं बताने लगी। तब तक शायद माता रानी स्वयं एक जवाब के रूप में हमारे बच्चों को देने के लिए आ गई। माँ ज्वाला देवी माने जो मैं अखंड जोत जलाई हूँ, उनके पास एक फूल रखी और पूजा कर रही थी। तो वो भी देख रहे हैं सुबह से शाम तक बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, एकदम वैसा ही है जैसा मैं रखी हूँ, अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से है। तो मैं बोली कि फिर मैं बोली कि आज सुबह से शाम हो गया, शाम से दूसरा दिन। तो मैं वही बोलने लगी कि ये क्या, माता रानी खुद बता रही हैं कि भाई वहाँ तो पानी था मगर यहाँ तो घी का ये है, तो यहाँ तो हो नहीं सकता है कि कैसे ये माने यहाँ पे तो होना नहीं चाहिए। तो फिर ये तो यहाँ तो पानी का कोई साधन ही नहीं है, यहाँ कोई पानी का साधन नहीं है, देख रहे हैं। यहाँ हो सकता है तो तेल यानी कि घी का जो होता है वो थोड़ा इधर बह के आ सकता है, जो जब ज़्यादा डाल देती हूँ घी तो वो चीज़ तो है ही नहीं। मगर यहाँ पे ऐसा क्यों कि पानी की जगह से वहाँ पे क्यों। तो ये तो माँ स्वयं जवाब देने ही आई, मैं यही समझ रही हूँ। इतने साल मैं व्रत रखी, मैं पूजा की, मगर आज तक माता रानी की ऐसी मैं दर्शन नहीं पाई थी। मैं गांव में मैं इतने साल से पूजा कर रही हूँ मगर आज तक ऐसा मैं देखी नहीं
मैं पहली बार, मेरी जौ भी बहुत ही अच्छा लहलहाया हुआ है, कलश से ऊपर हो गया है। इसका भी अच्छा ही ये होता है, बिल्कुल हरा-हरा है। अभी तो 2 दिन और बाकी हैं, उसमें तो और ज़्यादा ऊपर तक आ जाएगी। और ये नवरात्रा व्रत मेरी अच्छी ही गई। थोड़ा-सा कम उतार-चढ़ाव तो चलते रहता है, तो उतना ये सब मैं नहीं सोचती हूँ, मगर हाँ, हमारा जो व्रत 9 दिन का बहुत ही अच्छी तरह से निकलता है। जैसे सुबह में मैं उठ जाती हूँ, सबसे पहले सुबह उठती हूँ 6 बजे, मैं 5 बजे से मैंने पहले ही उठती हूँ, ताकि 1 घंटे में सारा काम खत्म करके 6 बजे मेरा राइट टाइम है बैठ जाना। पूजा पूजा में सारा फूल वगैरह तोड़ के ले आती हूँ, ये सारा घर का ही फूल है, कोई बाहर का नहीं है। तो उसके बाद मैं शॉर्ट वीडियो में भी डाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये सब घर की ही फूल है, घर का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद फिर मैं अपने पूजा पाठ को करके, फिर उसके बाद घर का जितना है रसोई में जाती हूँ, लोगों को खाना वगैरह बनाती हूँ। 9 दिन तक मैं सिर्फ दही और केले पे रहती हूँ, वो भी 2 टाइम ही खाती हूँ, मैंने एक दोपहर के समय और एक रात में। 2 टाइम दही और केला का ये मधु डाल के मैं सेवन करती हूँ। बाकी और कोई चीज़ मुझे खाना नहीं रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है उतना, मैं अन्न नहीं खाती हूँ। ये 9 दिन तक मैं ऐसे ही व्रत रखती हूँ। यहाँ से पहले मैं मंदिर में अपने गाँव में रखती थी, गाँव में भी ऐसे ही रखती थी, वहाँ पे भी। मगर यहाँ थोड़ा आराम है, यहाँ पे पैदल चलने में, जैसे यहाँ टाइल वगैरह लगा हुआ है तो थोड़ा बहुत आराम है। और गाँव में तो मंदिर जाने में कितना ही पैर में काँटा वगैरह लग जाता था। मैं 9 दिन तक चप्पल नहीं पहनती हूँ, बालों में कंघी नहीं लगाती हूँ, और ना कोई साबुन, तेल, क्रीम कुछ भी नहीं हम लोग यूज करते हैं 9 दिन तक। इनकी सेवा में हर तरह से साफ सफाई, कहीं भी जूठा उठा नहीं रखना चाहिए। इस नवरात्रि व्रत में हमेशा जितना हो सके सफाई का ही ये रहता है। घर से ऊपर से नीचे तक मैं सफाई करती हूँ, बाहर तक करती हूँ। उसके बाद फिर मंदिर में आके सफाई करती हूँ मंदिर का। उसके बाद पहले ये मंदिर हमारा घर के अंदर था, मगर जब मैं लुधियाना आई तो मुझे ऐसा लगा कि खुले में क्यों नहीं रखा जाता, जो कि मेरा मोंटी बिल्कुल सामने ही है, उधर से हवा बहुत अच्छी आती है, माता रानी को हमेशा हवा देते थे। मगर मेरी अखंड ज्योत वैसे ही जलते रहती है, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ देख के मुझे। मैं डर रही थी कि ऐसा ना कि उधर से हवा आती रहती है, मेरी अखंड ज्योत थोड़ा इधर उधर हो जाए, मगर माता रानी की कृपा से अभी तक सब कुछ सही है, और मैं आगे भी सही होता रहेगा। तो मैं आपकी ये 2 फूल के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। पहले तो ये कलश के पास था, अब देखिए माता ज्वाला जी के पास भी एक फूल ऐसे ही पूरा ताज़ा है। ये कागज़ के फूल होते हैं, कागज़ के, यानी कि अड़हुल का फूल भी होता है, वो मुलायम होता है। कनेल का फूल होता है, वो भी शाम तक सूख जाता है। अपराजिता का भी फूल मुरझा जाता है। माने कि ये सब जो फूल होते हैं, ये बिल्कुल हल्के और नाज ये बोला जाता है सुकुमार की, बहुत सुकुमार फूल होते हैं। वो सुबह चढ़ाएँगे तो शाम तक मुरझाना ही मुरझाना है। हाँ, 2 फूल ऐसे हैं, 2-3 फूल जो कि बिल्कुल नहीं मुरझाती है। एक गेंदा का फूल और एक गुलाब, और चमेली भी थोड़ा धब्बा-धब्बा सा हो ही जाता है। सफ़ेद होता है मगर उसमें भी धब्बा-धब्बा आता है, मगर इन दोनों फूलों में कोई धब्बा वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी वैसा नहीं है कि आपको लगे कि हाँ, ऐसा है। और मैं भी यही चीज़ होती है, मैं मान रही हूँ कि नहीं, माँ की थोड़ी-सी जो भी है, माँ मेरे साथ है और बने रहे हमेशा, मैं यही चाहती हूँ। मगर ये वीडियो को मैं पहले तो शेयर नहीं कर रही थी, मगर मेरे घर वाले ने बोला कि नहीं-नहीं, ये बड़ा ब्लॉग बना के दिखाओ, तभी लोग विश्वास करेंगे, तभी जानेंगे कि नहीं, ये फूल जो है सत्य में सही है। और मैं माता रानी की ये कह के कहती हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं कोई मैंने दूसरा फूल नहीं चढ़ा रही हूँ ब्लॉग बनाने के चक्कर में, चाहे जो भी, वैसा नहीं, ये सब एकदम सत्य है। मैं देखिए अभी भी दोपहर का टाइम है, यानी कि 12 बज रहा है, 12 बजे मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, इसलिए कि 12 बजे तक देखिए थोड़ा-थोड़ा फूल मुरझाने लगा, मगर वो 2 फूल ज्वाला जी के पास और इनके पास, ज्वाला जी 2 दिन हो रहा है, और इनका ये माने 6 दिन हो गया, 7वाँ दिन आज है, ऐसा 7वाँ दिन है, कल 8-9, नहीं, 2 दिन बाद में चढ़ाई थी इसको, 2 दिन के बाद, बाकी ये आज 6 दिन हो रहा है, पूरा पूरी 6 दिन हो के अभी भी है, आज 7वाँ ही दिन है।
तो ये माता रानी की ये है माँ तारा की। मैं थोड़ा भक्त मुझे तारा माता का पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तारा माता को सफ़ेद रंग का ही फूल चढ़ाते हैं, वो बहुत खुश होती हैं। सफ़ेद रंग की मिठाई वगैरह चढ़ाती हूँ। और एक चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा चींटी का, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा चींटी। मैं मिश्री वगैरह कुछ नहीं चढ़ा रही हूँ, बादाम के दाने और यही फल फ्रूट ही चढ़ा रही हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा सही मैं ऐसा और कहीं भी हुआ है, ये सब के बारे में बताएं। तो आज की वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते हुए छोटी ही बना रही हूँ, मगर ये फूल के बारे में ब्लॉग बना रही हूँ और ये फूल को दिखाना चाहती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग भी इस फूल को देखें और हमारे वीडियो में कमेंट में बताएं कि ऐसा और कहीं भी हुआ है, चाहे कुछ भी वैसा हमें भी बताएं। मेरे साथ तो ये पहली बार हो रही है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ माता रानी की ये फूल मैं आप लोग को दिखा के कि एक छोटी सी फूल है मगर श्रद्धा की भाव है इसमें, बहुत ही भक्ति भाव होती है। तो प्रेम से बोल ले जय माता दी। और आज की ब्लॉग इतने ही, बाय बाय। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया तूने 10 भुजाओं से संभाला।